हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं धनु राशि के बारे में जानकारी दूंगा। राहु अब आपकी राशि से चौथा पड़ने वाला है और 1.5 साल तक राहु आपकी राशि से चौथा रहेगा। तो इसके क्या फल होंगे, कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है और चौथा राहु है तो कहाँ आपको सावधानी रखनी है, इस विषय को पूरा जान सकते हैं यदि वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। तो धनु राशि सीधा संबंध है चंद्रमा से, राशि का। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें और अगर कुंडली नहीं है तो कुंडली ज़रूर बनवाएं। जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बिल्कुल सही हो तभी जन्म पत्रिका बनती है। और जन्म पत्रिका बनेगी तो उसमें एक तो जन्म कुंडली बनी हुई होगी और एक चंद्र कुंडली बनी हुई होगी। क्योंकि आज राहु की गोचर वाली स्थिति बता रहा हूँ। 1.5 साल तक राहु कैसा रहेगा, 1.5 साल तक कौन सा समय है 1.5 साल वाला, वहाँ पर आपको क्या सावधानी रखनी है यहाँ पर हम जानेंगे। लेकिन कुंडली खोलकर देखें, चंद्र कुंडली के आधार पर इस गोचर स्थिति को देखा जाएगा। तो चंद्र कुंडली देखेंगे तो प्रथम भाव में 9 का अंक लिखा होगा, क्योंकि धनु राशि का 9 का अंक होता है। 9 नंबर राशि धनु राशि कहलाती है और कुंडली में चंद्रमा यदि 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी धनु राशि होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी राशि ही देखनी है और यदि राशि का पता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यदि कुंडली बनी हुई है तो राशि जरूर होगी। और धनु लग्न है तब भी इसके फल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हो सके जहाँ तक आप अपनी जन्म राशि ही देखें, क्योंकि यहाँ राशि के अनुसार फलित बता रहा हूँ। तो चंद्र कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अब स्थिति राहु की बदलने वाली है। इतने समय से राहु आपकी राशि से 5वां था, लेकिन अब चौथा पड़ने वाला है। चौथा राहु मीन राशि पर आने वाला है, मेष राशि को छोड़ देगा। कब छोड़ेगा और मीन राशि पर कब प्रवेश करेगा? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पर मीन राशि पर गोचर प्रारंभ होगा इसका। और यह स्थिति 2025 तक चलेगी। कब तक? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो 1.5 साल और कुछ अधिक समय है, 18 महीने और कुछ अधिक समय तक यह राहु धनु राशि से चौथा रहेगा। 7:30 तो आपकी राशि से उतर चुकी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन राहु से क्या शुभ फल मिलेंगे और क्या सावधानियां रखनी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो यहाँ पर चौथा राहु, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि आपकी राशि से राहु चौथा हो तो वह अशुभ राहु कहलाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में कोई भी ग्रह जैसे किसी भी स्थिति में बैठा हुआ है तो केवल उस ग्रह को देखने मात्र से, जैसे राहु को हम देख रहे हैं, राहु मीन राशि पर रहेगा 18 महीने तक। तो मीन राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु। तो गुरु की स्थिति यदि अच्छी है तो राहु के बुरे फल कम मिलते हैं और वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। गुरु इतने समय से, काफ़ी समय से, यो मानकर चलें कि अप्रैल 2023 से राहु गुरु की युति चल रही थी। अक्टूबर में यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। 30 अक्टूबर 2023 को गुरु अलग हो जाएगा, राहु पीछे वाली राशि पर चला जाएगा। तो गुरु अकेला होगा तो गुरु के अच्छे फल ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर नोट करें कि गुरु बुरी स्थिति में नहीं है, राहु चाहे मीन राशि पर है, तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब चौथा राहु है तो क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या लाभ मिल सकते हैं। चौथे राहु को बहुत खराब भी बताया है, लेकिन ज़्यादा उलझने वाली कोई स्थिति नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराएं ना। सबसे पहली स्थिति, चौथा भाव चंद्र कुंडली में देखेंगे तो चौथे भाव में राहु होगा, मीन राशि वहाँ लिखी हुई होगी। ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति रहती है। अब मानसिक जो अशांति, उसका कारण बहुत सी बार हमें पता ही नहीं चलता है। अगर आपकी धनु राशि है और अक्टूबर के बाद धीरे धीरे मन में विचार बढ़ जाएं, मानसिक अशांति रहे, तो उसके कारण आप ढूंढें। क्या उसका कारण पारिवारिक स्थितियां तो नहीं है? अगर परिवार में पहले से ही कोई झगड़ा चल रहा है, कोई समस्या आ रही है परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, या किसी का स्वास्थ्य नरम है, तो अब ध्यान देना शुरू कर दें ताकि स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर राहु व्यर्थ की टेंशन देगा और व्यर्थ की टेंशन आपको लेनी
नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति चलेगी, और छोटी छोटी बातों पर अगर ज़्यादा विचार करेंगे तो फिर समस्याएं रहेगी। होने वाला कुछ नहीं, लेकिन व्यर्थ की टेंशन रहेगी। दूसरी बात, माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। यदि पहले से ही खराब है तो और ज़्यादा ध्यान देवें, और माँ से प्रेम बनाए रखें। वैसे तो पिता, परिवार, सभी सदस्यों से प्रेम रखना है, लेकिन माँ से विशेष प्रेम रखेंगे तो राहु की स्थिति अच्छी रहेगी। और माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, उनकी सेवा करेंगे तो और अच्छे लाभ मिलेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई निपटारा होने वाला है तो उसे तुरंत करें। अब राहु जो है चौथा आने वाला है आपकी राशि से, कोई विवाद है तो उसे जल्दी से जल्दी हो सके तो निपटाने की कोशिश करें। व्यर्थ विवाद में ना पड़ें। कोर्ट कचहरी में चले गए अगर ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है, क्योंकि सभी धनु राशि वालों को तो समस्या नहीं होगी ज़मीन जायदाद से संबंधित। धनु राशि वाले कुछ जातक ऐसे भी होंगे कि किराए के घर में भी रहते हैं, या घर का मकान या भूमि नहीं है, लेकिन जिनके पास ज़मीन जायदाद काफ़ी अच्छी मात्रा में है तो विवाद में ना पड़ें और जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करें। और जो भी बंटवारा होता है उसे कर लें। बंटवारा कर लेंगे तो समस्या वाली स्थिति नहीं है। थोड़ा कम ही मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोर्ट में चले गए इन 1.5 सालों में, ये जो 1.5 साल का जो समय है इसमें अगर कोर्ट कचहरी में चले गए तो फिर ये मामला लंबा लंबा चलता रहेगा और आप फिर मानसिक तौर से परेशान होंगे। तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार की स्थितियां भी बनेगी। भूमि खरीदने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाना, मकान खरीदना, इस प्रकार के योग भी अब बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे 100%। लेकिन लेन देन करते समय भूमि अच्छी हो, उपजाऊ भूमि हो या अच्छी भूमि हो। अगर खेती करना चाहते हैं तो उपजाऊ भूमि हो, मकान बनाना चाहते हैं तो ऊंची भूमि हो, ज़्यादा अच्छी रहती है। कहीं खड्डे में आपने ज़मीन प्लॉट ले लिया तो समस्या वाली स्थिति हो जाती है। या किसी गलत व्यक्ति से गलत ज़मीन ले ली, उसका मालिक कोई और है और उसने आपको बेच दिया अपने नाम से और आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, तो इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। लेन देन करते समय सावधानी रखें। छोटी छोटी बातें, वैसे ये सारी बातें हर व्यक्ति को पता होती है, लेकिन जब राहु आपकी राशि से चौथा होगा तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि राहु का काम ही यही है। व्यक्ति की बुद्धि को उल्टा सीधे विचार आते हैं और फिर उल्टे सीधे काम हम करते हैं। तो पैसे को सही जगह लगाएं। साहस में वृद्धि जरूर होगी, राहु साहस में वृद्धि करेगा। और सुख के साधन, अन्य भी सुख के साधन आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्चा हो सके तो ना करें। जैसे वाहन है, कोई महंगा वाहन खरीद लिया या कोई ऐसी महंगी वस्तु खरीद ली जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो वहाँ ध्यान जरूर देवें। उससे भी टेंशन रहती है कि मैंने इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए इस वस्तु में इसको वस्तु को खरीद के खर्च कर दिए, फिर बाद में टेंशन लेते हैं, फिर वापस बिकती नहीं है वो वस्तु। तो यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देवें। और सबसे बड़ी बात, परिवार पर ध्यान देवें। धनु राशि वाले, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान देवें। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो माता पिता बहुत सी बार अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे भी उम्र निकल जाती है। तो माता पिता को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास एक मामला आया, उसमें माता पिता ने लव मैरिज की, लेकिन संतान लव मैरिज करना चाहती है लेकिन वे उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। कारण कुछ भी नहीं है, बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, अच्छा पैकेज है, लेकिन लव मैरिज नहीं करा रहे हैं और उनकी उम्र भी बच्चों की 30 साल से अधिक हो चुकी है। तो यहाँ पर इन बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कारण कुछ नहीं होते हैं लेकिन समस्याएं बढ़ती है। अब अगली स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो राहु है 8वें भाव को भी देख रहा है चंद्र कुंडली में, तो पेट के गंभीर कोई रोग हैं पहले से ही, या आप बाहर का भोजन ही करते हैं। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर का भोजन पसंद नहीं आता है, बाहर का ही पसंद आता है। ऐसी स्थिति में उनका पेट अवश्य खराब होगा इस राहु से, इस बात को नोट कर लीजिए। तो अगर पेट संबंधित कोई बीमारी है तो खाने पीने पर ध्यान देवें। बाहर का भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, घर का शुद्ध अच्छा भोजन लेवें, इस बात पर ध्यान देवें। तो स्वास्थ्य और शरीर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। पिता की आयु बहुत अधिक है, स्वास्थ्य नरम रहता है, तब भी ध्यान बहुत देना पड़ेगा वहाँ पर, अन्यथा फिर उनको कष्ट रहेगा।
और लंबे समय से धनु राशि वाले किसी जातक को, जैसे आपकी धनु राशि, आपको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, तब भी आप उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। हालांकि गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। अगले साल अप्रैल के बाद गुरु अस्त भी होगा 2024 में। तो अस्त जब रहेगा कुछ समय के लिए, उस समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी 8वां है और गुरु भी अस्त है, तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर राहु किसी प्रकार से अचानक धन लाभ भी देगा आपको, चाहे मित्र से मिले या रिश्तेदार से मिले या अन्य कोई ऐसा पुराना कोई लेन देन किसी से है, तो वो पैसा आपके पास आ सकता है, अचानक लाभ। जो नौकरी कामकाज कर रहे हैं उसमें भी अचानक लाभ, कोई नई नौकरी मिलना या व्यापार में किसी प्रकार का सौदा होना, इस प्रकार की स्थिति भी इस राहु से मिल सकती है, तो लाभ जरूर मिलेगा। अब इसकी नौकरी पर भी दृष्टि है राहु की, तो नौकरी जरूरी हो तो बदलाव करें। हालांकि नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे राहु के प्रभाव से, नई नौकरी मिल सकती है और कोई समस्या वाली ज़्यादा बड़ी स्थिति नहीं है। अगर पैसा अच्छा मिल रहा है तो बदल भी सकते हैं, लेकिन ठीक चल रहा है तो फिर क्यों बदलें। ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है आगे अन्य नौकरी में, तो फिर बदलाव ना करें। कामकाज व्यापार में नया करने का विचार बन सकता है, तो ये अच्छी स्थिति है। नया कोई विचार, नया कामकाज आप शुरू कर सकते हैं, उसमें पैसा लगाएं, धीरे धीरे लगाएं पैसा थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे उसमें तरक्की भी होगी। राजनीति में हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो सफलता यहाँ पर मिलेगी। और सुख सुविधा बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे इन 18 महीनों में। तो मेहनत अच्छी करेंगे, तो ध्यान देवें, मेहनत अच्छी करेंगे और व्यापार भी अच्छा चलेगा। नौकरी ठीक है तो स्थिति ठीक ही है, कामकाज से संबंधित कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, दौड़ भाग और मेहनत ज़्यादा रहेगी, तो खाना पीना व्यवस्थित रखें। ऐसा ना हो कि पैसा तो आ रहा है लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेट से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दें। अब अगली और स्थिति क्या हो सकती है कि इसकी खर्च पर भी दृष्टि है, तो अनावश्यक और फिजूल खर्ची से बचें। इसको तो सबसे पहले लिख लें। फिजूल खर्ची वैसे भी हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, ज़रूरी हो वही खर्च करें। तो फिजूल खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अच्छा खर्च है जो आगे जाकर आपको रिटर्न दे सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिस खर्चे से कोई लाभ नहीं, उस खर्चे को अब नहीं करना चाहिए। मित्रों पर ज़्यादा खर्चा करना, मित्रों के साथ घूमना फिरना, उन पर खर्च करना, व्यर्थ के व्यसन, व्यर्थ की चीज़ें खा पी कर शरीर को ख़राब करना, ऐसा काम इन 18 महीनों में आपको नहीं करना चाहिए। तो गलत मित्रों से और विरोधी कोई लोग हैं उनसे आप दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। बाहरी स्थानों पर यात्रा का योग भी बनेगा, वहाँ पर भी लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो यात्रा होती है विदेश यात्रा, वो इतनी आसान नहीं होती है। या कहीं दूर स्थान पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर रहना खाना और नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इन 18 महीनों में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। लेकिन कुल मिलाकर ये राहु धैर्य देगा हर परिस्थिति में। धनु राशि वाले इन 18 महीनों में धैर्य बनाए रखेंगे और धैर्य के साथ काम करेंगे। सोच समझकर, वैसे काम सोच समझकर ही करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से ही अशुभ स्थितियां हैं और पहले से ही अगर वे खर्चे भी ज़्यादा करते हैं, शरीर पर भी ध्यान नहीं देते हैं, आलस्य भी है हर प्रकार से, तो कुल मिलाकर उनको ज़्यादा समस्या रहेगी। और जो ऐसे जातक हैं धनु राशि वाले जिनकी दिनचर्या अच्छी है, खान पान अच्छा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, उनको इस राहु से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जिनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, वे भी ध्यान देंगे तो राहु के बुरे फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।